दोस्तों, आपने आज तक कई सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सुना होगा जो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से रहती थी। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे कल्चर या कहीं सिविलाइजेशन के बारे में सुना है जो कॉफिन में इंसानों को रखकर उस कॉफिन के ऊपर चेहरा कार्व करते हों और उसके बाद वो उन कॉफिन्स को पहाड़ों पर लटकाते हों? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पहाड़ों पर पाई गई कुछ ऐसी ही सिविलाइजेशंस के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, चाचा पोया। दोस्तों, हर संस्कृति में मृत शरीर को दफनाने के लिए तरीकों में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन पेरू में चट्टानों के बीच स्थित कुछ सार्कोफागस ऐसे हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आप जान लें कि इनको सुरक्षित रखने वाले कॉफिन्स पर अजीब इंसानी चेहरे बने हुए हैं और इन्हें वर्टिकली रखा गया है, लेकिन इन बने हुए चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे ये अपने पड़ोसियों पर नजर रख रहे हों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माचू पिचू ऑफ द नोम, कोयलैप और वॉल्ड सेटलमेंट्स एक अजीबोगरीब कल्चर ने बनाया था और आज हम उस कल्चर को ही चायापोस कल्चर कहते हैं। इसके साथ ही इन्हें क्लाउड पीपल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 6th सेंचुरी में अपने सेटलमेंट्स के साथ साथ अन्य बिल्डिंग्स को भी बनाना शुरू किया था। इनके संस्कृति की सबसे अजीब चीज वो पहाड़ों पर रखे सार्कोफागस ही हैं, जिस पर कई अजीब चित्र बने हुए हैं, लेकिन उन चित्रों का मतलब साफ तौर पर आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। नंबर 9, द लॉस्ट सिटी ऑफ माउंट शास्ता। दोस्तों, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में माउंट शास्ता नाम की एक वोल्केनो है जो बर्फ के नीचे दबी हुई है और ये कैस्केड माउंटेन रेंज से बिल्कुल जुड़ी हुई है, जो कि रॉकी पीक है। वैसे तो इस एरिया में कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये वोल्केनो पैसिफिक नॉर्थवेस्ट रीजन में मौजूद एकमात्र वोल्केनो है जो पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है और इसका रहस्य साइंटिस्ट अब तक सुलझा नहीं सके हैं और शायद ना ही कभी सुलझा सकें। जिस माउंटेन रेंज में ये ज्वालामुखी मौजूद है उसे देखने हर साल करीब 26,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन वो इस माउंटेन रेंज को देखने नहीं आते, बल्कि इस माउंटेन रेंज में कहीं पर छिपी हुई एक एंशिएंट सिटी को खोजने आते हैं। जी हाँ, दरअसल इसके बारे में एक र्यूमर है कि इस ज्वालामुखी की दीवारों में कहीं एक सीक्रेट एंशिएंट सिटी मौजूद है जहां जायंट्स रहते हैं। नंबर 8, द गूज किंगडम। ये ग्यूज किंगडम तिब्बत की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। दरअसल 9th सेंचुरी या कहें आज से 1100 साल पहले ट्यूबो किंगडम कई टुकड़ों में टूट गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ट्यूबो किंगडम वही किंगडम था जिसने कई सेंचुरीज तक तिब्बत के माउंटेन्स पर राज किया था। ट्यूबो किंगडम के टूटने के बाद वहां एक नया किंगडम आया था जिसे ग्यूज किंगडम कहा जाता है और इसने वहां 700 सालों तक राज किया और 1630 में किंगडम ऑफ लद्दाख ने ट्यूबो किंगडम की जगह पर कब्जा कर लिया। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस सिटी में लगभग 1 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन किंगडम ऑफ लद्दाख के कब्जा करने के बाद सभी ने उस जगह को छोड़ दिया। पर आज तक किसी को नहीं पता कि वो 1 लाख लोग आखिर कहां गए और ये आज तक एक मिस्ट्री है। नंबर 7, द चिमायरा फायर माउंटेन। यानाटस के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये माउंटेन ग्रीक गॉड हेफेस्टस को डेडिकेटेड है। असल में ये जगह इसलिए अमेजिंग नहीं है कि ये ग्रीक गॉड हेफेस्टस को डेडिकेटेड है, बल्कि ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस माउंटेन पर पिछले 2500 सालों से लगातार आग जल रही है और ये आग बिल्कुल नेचुरल है जो पत्थरों के बीच जलती रहती है। आपको बता दें कि ये माउंटेन टर्की की एंटालिया प्रोविंस में मौजूद है, जिसको पहली बार साल 1811 में सर फ्रांसिस ब्योफोर्ट के द्वारा खोजा गया था। इसके बारे में एक मिथ है कि इस पहाड़ के नीचे एक मॉन्स्टर है जिसका नाम चिमारा है और उसके सांस लेने के कारण ये आग निकल रही है। हालांकि इसके बारे में ये एकमात्र मिथ नहीं है, बल्कि इसके बारे में कई सारे मिथिकल कहानियां हैं। नंबर 6, यूराटू कासल। दोस्तों, ये खोज ईस्टर्न टर्की में की गई थी, जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने पहाड़ों के बीच में एक कासल को खोजा था और ये कासल कई सदियों से इंसानों की आंखों से छिपा हुआ था। पर अगर अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि धरती पर मौजूद कोई भी चीज कैसे इंसानों की नजरों से छिपी रह सकती है, तो शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस कासल को जिस माउंटेन पर खोजा गया है वो सी लेवल से 8200 फीट ऊंचा है। दरअसल जब वहां एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्टोन स्ट्रक्चर का एक्सकेवेशन किया था, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक स्टोन स्ट्रक्चर का नहीं बल्कि पूरे कासल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं। ये कासल करीब 2800 साल पुराना है, जिसे किंगडम ऑफ यूराटू के द्वारा बनाया गया था। ये वही किंगडम है जो 860 बीसी में ईस्टर्न एंटोलिया में रहा करते थे। नंबर 5,
द अंटार्कटिका सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ के पिघलने में से उन्हें एक लॉस्ट सेटलमेंट के रिमेन्स मिले हैं, जिसके बारे में एक महान एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नासा के द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी करके पता लगाया है कि बर्फ के पिघलने से कॉन्टिनेंट पर मौजूद ओवल रॉक्स दिखने लगे हैं। एक्सपर्ट अशोका त्रिपाठी का मानना तो यह भी है कि यहाँ पर कोई एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे सेटलमेंट्स के कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन बर्फ के पिघलने से यहाँ पर एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स के जैसे पैटर्न दिखाई दिए हैं, जो कि सबको हैरानी में डालते हैं। पर अगर सोचा जाए तो समझ आ जाता है कि आखिर कौन इतनी ठंडी जगह पर रहा होगा। नंबर 4, नटोनिया। यह जगह इराक के कुर्दिस्तान रीजन में माउंटेन के कोने पर बने एक रॉकी आउटक्रॉप पर मौजूद है, पर आज के समय में यह एक खंडहर में बदल गया है। इस सिटी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि यह सिटी कोई और सिटी नहीं बल्कि नटोनिया नाम की सिटी थी, जो हजारों सालों से यहाँ खाली पड़ी हुई है। दरअसल शुरुआत में इस सिटी के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इस जगह का एक्सकवेशन पूरा हुआ तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कुछ सिक्के भी मिले थे, जिन पर उस सिटी का नाम लिखा हुआ था, और वो 1st सेंचुरी BC के समय के थे। ये सिटी कितनी ज्यादा बड़ी थी इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सिटी का एक्सकवेशन साल 2009 में शुरू किया गया था, और वो हाल ही में यानी साल 2022 में खत्म हुआ है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि यह सिटी कई मील लंबी थी, जहां से उन्होंने फोर्टिफिकेशन, सेटलमेंट और टेम्पल्स भी खोजे हैं, जिनमें ज़ोरोएस्ट्रियन गॉडेस अनाहिता की पूजा की जाती थी। और अगर देखा जाए तो ये एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 3, द टायरोना। टायरोना सिविलाइजेशन कोलंबिया में रहने वाला एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था। यह कितना ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यह किंगडम उस समय का है जब वहां स्पेनिश लोग रहा करते थे। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने टायरोना टेरिटरी में एक लॉस्ट सिटी को खोजा है, जो सियरा नेवाडा डी सांता मार्टा नाम की एक माउंटेन रेंज पर मौजूद है, और ये माउंटेन रेंज कैरेबियन कोस्टलाइन तक फैली हुई है। आप जान ले कि ये सेटलमेंट 5000 फीट ऊंचे स्टीप रिज पर मौजूद है, जो पूरी तरह जंगली जीवों से भरा हुआ है। इस सिटी के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सिटी को 800 AD में कंस्ट्रक्ट किया गया था। साथ ही इस सिटी को एल्बर्ट लिन के द्वारा भी एक्सप्लोर किया जा चुका है, जिन्हें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये सिटी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए क्या महत्व रखती है। नंबर 2, बिफोर पोम्पई। दोस्तों, पोम्पई अपने आप में कितने सारे रहस्यों को समेटे हुए है ये तो आप सभी जानते हैं, पर पोम्पई में एक ऐसी भी चीज है जिसे आज तक आप सभी से छिपा कर रखा गया है। दरअसल ये कोई टेम्पल, ग्रेव, केव या मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का आर्ट है जिसे इरोटिक आर्ट कहा जाता है। आपको बता दें कि पोम्पई एक वोल्केनो के नीचे बसी हुई सिटी थी, जो 79 AD में वोल्केनिक ऐश के नीचे दबकर खत्म हो गई थी। पर इसके बाद जब 19th सेंचुरी में इस सिटी का एक्सकवेशन किया गया, तब आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कई सारे इरोटिक आर्ट के एग्जाम्पल या कहें आर्ट पीसेस मिले। आपको बता दें कि उन आर्ट में कॉपुलेशन के स्ट्रक्चर्स, न्यूड स्कल्पचर और कई गॉड के भी स्कल्पचर्स मौजूद थे। इसी कारण से इसे जनरल पब्लिक से दूर रखा गया था, और ये इरोटिक आर्ट के पीसेस आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ही हैं। नंबर 1, टर्क्विस माउंटेन। द मिनरेट ऑफ जैम टर्क्विस माउंटेन पर मौजूद आखिरी मॉन्यूमेंट है। आपको बता दें कि यह टावर 12th सेंचुरी में बनाया गया था, और यह आखिरी प्रूफ है जो इस बात को साबित करता है कि घुरिड एम्पायर सच में एग्जिस्ट करता था। घुरिड एम्पायर अफगानिस्तान का आखिरी सबसे बड़ा एम्पायर था, और इस सिविलाइजेशन में अलग अलग धर्मों के लोग रहा करते थे। लेकिन उसके बाद 1220 में जंगीज खान के बेटे यानी ओगेदेई खान ने इस सिटी पर अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर दिया था, और इस हमले के दौरान उसकी सेना ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। लेकिन मिनरेट ऑफ जैम बच गया, और ये आज भी वहीं टर्क्विस माउंटेन पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।